दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम अक्सर अपनी मंजिल के इतने करीब आकर क्यों रुक जाते हैं? क्यों हमारी सारी मेहनत और लगन सफलता से बस एक कदम पहले हार मान लेती है? इसकी सबसे बड़ी वजह ना तो भाग्य है और ना ही संसाधन, बल्कि हमारी धैर्य की कमी है। हमारा जल्दी परिणाम चाहने का स्वभाव। हम बीज बोते ही फल देखना चाहते हैं, जबकि हर महान चीज को पकने में समय लगता है। हम सब ने अनुभव किया है कि कैसे एक छोटा सा इंतजार भी हमें बेचैन कर देता है। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो कुछ ही दिनों में सफलता ना मिलने पर हताश हो जाते हैं। महान विचारक गौतम बुद्ध ने कहा है, जिस प्रकार एक विशाल वृक्ष धीरे धीरे बड़ा होता है, उसकी जड़ें गहराई में उतरती हैं, वैसे ही सच्ची सफलता के लिए शांत मन और अटूट धैर्य आवश्यक है। आज के इस भागदौड़ भरे युग में जहां हर चीज इंस्टेंट यानी तुरंत चाहिए, वहीं बुद्ध हमें सिखाते हैं कि धैर्य ही वो शक्तिशाली गुण है जो हमें हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों से पार दिला सकता है। आज मैं आपको गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं से जुड़ी 3 ऐसी कहानियां सुनाने जा रहा हूं जो हमें ये सिखाएंगी कि धैर्य यानी पेशेंस सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि लक्ष्य के प्रति स्थिर रहने का एक सक्रिय प्रयास है। ये हर विफलता के बाद भी फिर से शुरुआत करने की शक्ति है। तो चलिए समझते हैं बुद्ध के दृष्टिकोण से धैर्य और महान परिणामों का गहरा रहस्य। पहली कहानी, चावल का किसान और त्वरित सफलता का भ्रम। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक किसान अपनी धान की फसल को पानी दे रहा है। वो किसान बहुत बेचैन और परेशान लग रहा था। बुद्ध और उनके शिष्य वहां रुक गए। किसान ने बुद्ध को प्रणाम किया और हताशा में कहा, भगवान, मैं महीनों से जमीन पर काम कर रहा हूँ, बीज बो चुका हूँ, रोज पानी और खाद देता हूँ, लेकिन फसल बहुत धीमी गति से बढ़ रही है। मैं कब तक इंतजार करूँ? क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे ये फसल रातों रात दुगनी हो जाए? किसान की बात सुनकर सभी शिष्य मुस्कुराए, लेकिन बुद्ध ने बहुत शांत मन से जवाब दिया, वत्स, चावल को पकने का अपना समय चाहिए। क्या तुम जमीन के अंदर जाकर पौधे को ऊपर खींच सकते हो ताकि वो जल्दी बढ़ जाए? किसान ने कहा, नहीं भगवान, अगर मैंने ऐसा किया तो पौधा जड़ से उखड़ जाएगा और तुरंत मर जाएगा। बुद्ध ने गंभीर होकर कहा, यही जीवन का सत्य है। हर परिणाम का एक नैसर्गिक समय होता है। तुम रोज खेत को सींचते हो, ये तुम्हारा कर्म है, लेकिन पौधा किस गति से बढ़ेगा ये प्रकृति तय करती है। ये तुम्हारा फल है। यदि तुम अधीर होकर उसे खींचने की कोशिश करोगे तो तुम उसे नष्ट कर दोगे। किसान ने पूछा, तो सफलता के लिए क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, सफलता के लिए क्रिया और धृति आवश्यक है। तुम लगातार काम करते रहो और परिणाम का इंतजार करते हुए शांत रहो। जिस प्रकार सूरजमुखी का फूल सुबह नहीं खिलता, उसे भी रात की ठंड और सुबह की गर्मी चाहिए, वैसे ही तुम्हारी सफलता भी सही समय पर खिलेगी। धैर्य ही वो खाद है जो तुम्हारे काम को नष्ट होने से बचाती है। किसान ने बुद्ध की बात को समझा। उसने शांत मन से अपने काम को जारी रखने का संकल्प लिया। उसने पाया कि जब उसने परिणाम के बारे में सोचना बंद कर दिया और केवल कर्म पर ध्यान दिया तो उसका मन भी शांत हो गया और उसका काम भी पहले से बेहतर होने लगा। सीख है, जल्दी परिणाम चाहने की इच्छा में हम अक्सर अपनी प्रक्रिया को नष्ट कर देते हैं। धैर्य का मतलब है ये जानना कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, उसे बस सही समय पर फलने का मौका चाहिए। दूसरी कहानी, नदी पार करने का सही समय। एक बार बुद्ध अपने एक शिष्य, जिसका नाम आनंद था, वो एक गांव जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक तेज बहती नदी पार करनी थी। नदी के किनारे पहुंचकर आनंद ने देखा कि पानी बहुत उफान पर है और नदी को पार करना खतरनाक है। आनंद ने बुद्ध से पूछा, गुरुवर, नदी में पानी बहुत तेज है और किनारे पर बहुत सारे सांप भी हैं, क्या हमें इसे अभी पार कर लेना चाहिए या सुरक्षित होने का इंतजार करना चाहिए? बुद्ध ने नदी की ओर देखा और कहा, आनंद, नदी को अभी पार करना मूर्खता है। ये हमारी ऊर्जा को बर्बाद कर देगा और शायद हम विफल हो जाएं। हम यहीं बैठते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। आनंद आश्चर्यचकित है। उन्होंने कहा, लेकिन गुरुवर, हमारा काम जरूरी है, क्या हमें हर बाधा को तुरंत पार नहीं करना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, वीरता हर बाधा को तुरंत तोड़ने में नहीं है, बल्कि ये जानने में है कि कब रुकना है और कब चलना है। देखो, नदी स्वयं ही अपनी गति बदल लेगी, हमें बस सही समय आने का इंतजार करना है। वे दोनों किनारे पर बैठ गए। घंटों बीत गए। सूरज ढलने लगा। आनंद बेचैन थे। फिर शाम ढलते ढलते नदी का बहाव धीरे धीरे कम होने लगा। पानी शांत हो गया और किनारे पर दिखने वाले सांप भी अपने बिलों में चले गए। बुद्ध खड़े हुए और बोले, आनंद, अब हम इसे पार करेंगे। आनंद ने आसानी से नदी पार कर ली। दूसरी ओर पहुंचकर बुद्ध ने कहा, आनंद, जब जीवन में बड़ी चुनौतियां आएं तो सीधे उसमें कूदने के बजाय शांत रहो। अधीरता में किया गया प्रयास तुम्हारी शक्ति को नष्ट कर देता है।
शांत मन से इंतजार करो, समस्या अपनी गति से कमजोर होगी और तभी तुम कम से कम प्रयास में उसे पार कर सकोगे। धैर्य समस्या को तुम्हारे स्तर तक कम कर देता है। सीख है कि धैर्य एक शक्तिशाली रणनीति है। जब चुनौती अपने चरम पर हो तो पीछे हटना कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। सही समय पर कार्रवाई करने के लिए धैर्यपूर्वक इंतजार करना ही जीत सुनिश्चित करता है। तीसरी कहानी, पत्थर को तोड़ने वाला वृद्ध साधु। एक बार एक युवा शिष्य एक वृद्ध और तपस्वी साधु के पास गया। उसने देखा कि साधु एक विशाल पत्थर के पास बैठे हैं और एक छोटी सी छेनी लेकर उस पर लगातार धीरे धीरे वार कर रहे हैं। शिष्य ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, आप इतने बड़े पत्थर को इस छोटी छेनी से क्यों तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? आपको तो कोई बड़ा औजार लेना चाहिए। साधु ने बिना रुके वार करते हुए कहा, बेटा, सफलता बड़े औजारों से नहीं बल्कि छोटे लगातार प्रयासों से मिलती है। ये पत्थर बहुत कठोर है लेकिन मेरी छीनी का हर वार अपना असर छोड़ रहा है। शिष्य को यकीन नहीं हुआ। कई दिनों तक वो वहीं रहा और हर दिन साधु को वही काम करते देखता रहा। शिष्य को लगा कि ये साधु सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहा है। एक दिन अचानक साधु ने अंतिम बार छीनी से वार किया और वो विशाल पत्थर 2 हिस्सों में टूट गया। शिष्य दौड़ा दौड़ा साधु के पास आया और आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, ये कैसे हुआ? क्या वो अंतिम वार इतना शक्तिशाली था? साधु मुस्कुराए और बोले, नहीं वत्स, वो अंतिम वार शक्तिशाली नहीं था। शक्तिशाली थे वो सभी हजारों छोटे छोटे वार जो मैंने पिछले कई दिनों से किए थे। उस आखिरी वार ने सिर्फ वो किया जो बाकी हजारों वारों ने संभव बनाया था। साधु ने शिष्य को समझाया, तुम्हारे प्रयास भी ऐसे ही हैं। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी सफलता कौन से प्रयास पर निर्भर करेगी, इसलिए हर छोटे प्रयास में अपनी पूरी ईमानदारी डालो। जब तक तुम्हें परिणाम न मिले तब तक छोटे और लगातार प्रयास करना मत छोड़ना। लोग सिर्फ आखिरी सफलता को देखते हैं, लेकिन धैर्य ही उन हजारों असफल प्रयासों को ताकत देता है जो उस सफलता के पीछे छिपे होते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि बुद्ध के ये 3 सूत्र, क्रिया और धृति, सही समय का इंतजार और छोटे लगातार प्रयास, आपको धैर्य की असली शक्ति समझा गए होंगे। याद रखें, आप जितने भी महान लोगों को देखते हैं, उनकी सफलता रातों रात नहीं मिली है। उन्होंने बस हार मानने से इनकार कर दिया था। तो अपने काम में डूब जाइए और परिणामों के लिए प्रकृति पर भरोसा रखिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने विचारों को व्यक्त करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।